राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। आगे के अध्याय में आप सब सुने थे कि किस प्रकार भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था और सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर कामदेव को जीवित होने का वरदान दे रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा। वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर उनके विरह में पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। नारद जी द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहाँ से विदा हुए। वहाँ से वे भगवती काली के पास आ गए और उन्हें संबोधित करके उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें साकुशल छोड़ दिया है। इसीलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत रहो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। शिवा ने नारद जी से कहा, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, पार्वती का यह वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा। यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिवजी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती
तपस्या में संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष तक तपोवन में बिता दिए। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवता गणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया, हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है? इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और उनसे सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवता पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए, जहां वृषभ ध्वज महादेव थे। उन सबों ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब वहां नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके औरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरजा का पाणी ग्रहण करे। श्री विष्णु का यह उत्तम वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। परमेश्वर को ध्यान मग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसीलिए परमेश्वर शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी
उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्ति पूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है, तब मैं तत्काल सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रों उत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।